गुड मॉर्निंग मैम। अब आगे हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इसमें हमें देखना है एजुकेशन से संबंधित जो भी पढ़ना है उसके लिए हम आगे आते हैं। इसमें देखो कि सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मल एजुकेशन, उसके बाद नॉन फॉर्मल एजुकेशन और फिर है इनफॉर्मल एजुकेशन। इन तीनों में हमें देखना है कि क्या डिफरेंस है और क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो इसके अंतर्गत देखें, सबसे पहले हम आते हैं फॉर्मल एजुकेशन में। इसके ये है औपचारिक शिक्षा, हिंदी में इसको कहते हैं औपचारिक शिक्षा और फॉर्मल एजुकेशन। तो इसके लिए देखिए कि ये औपचारिक जो शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा विद्यालय से शुरू होती है, आपके स्कूल से शुरू होती है। तो ये विद्यालय स्कूल से शुरू होकर कॉलेज स्तर तक, उच्च हायर क्लासों तक जाती है। तो इसमें एक निश्चित आयु तय रहती है, एक निश्चित आयु ऐसा कि जैसे आप मान लीजिए एक नर्सरी क्लास से स्टार्ट करें तो वहां से 3 साल से लेके 5 साल की उम्र आपकी एक निश्चित आयु तय होती है कि आपको इतने से इतने वर्ष में ये क्लासें शुरू करना है। फिर माध्यमिक क्लासों की एक निश्चित आयु रहती है। इसके बाद हायर सेकेंडरी हाई स्कूल की निश्चित आयु, कॉलेज स्तर की एक निश्चित आयु रहती है। तो इस तरह से औपचारिक शिक्षा में जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें आपको एक निश्चित आयु के तहत शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। इसके बाद हम आते हैं कि एक निश्चित समय होता है, स्कूल का एक निश्चित समय होता है, आपके कॉलेज का एक निश्चित टाइम है कि कितने से कितने बजे तक आपको क्लासें लगेंगी, कितने से कितने बजे तक आपके प्रयोगात्मक होंगे, कितने बजे तक खेल कूद वगैरह होंगे, किस टाइम सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे। एक निश्चित टाइम पे सारी चीजें निश्चित होती हैं। इसके बाद एक निश्चित स्थान होता है कि आपको कहाँ पर कौन सी क्लास में कौन सा आपका लेक्चर लगेगा, कहाँ पर स्पोर्ट्स के प्रोग्राम होंगे, कहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे और आपके घर से कितनी दूर आपका कॉलेज स्कूल होगा। इस तरह से एक निश्चित स्थान होता है आपका और ये निश्चित उद्देश्य है। अब एक निश्चित उद्देश्य है कि आप कौन सी कक्षा में हैं, आप नर्सरी में हैं कि प्राथमिक में हैं कि आप माध्यमिक में हैं, हायर सेकेंडरी में हैं या हाई स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं या किस तरह की आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि आपका उद्देश्य है कि आपको बीएड करना है तो आप एक निश्चित उद्देश्य है, निश्चित उद्देश्य के तहत आप कर रहे हैं कि आपको बीएड कक्षा में आपको आपका बीएड पूरा पास करना है। इसके बाद निश्चित पाठ्यक्रम होता है, ये सिलेबस है आपका। जैसे कि आपके निश्चित पाठ्यक्रम होता है, जैसे आपकी नर्सरी की क्लासें हैं उसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा। तो नर्सरी की क्लासों में चित्र बने हुए रहते हैं, कलरफुल चीज़ें होती हैं, प्लस उसमें कुछ वो रहती हैं, मतलब कि निश्चित चित्र रहेंगे, निश्चित आपके स्पेलिंग सहित बच्चों को वर्णमाला है जो भी आपका है वो सारी चीज़ें एक निश्चित चित्र के अनुसार बच्चों को दिखाई जाती हैं। फिर जैसे जैसे छोटे अपन बड़ी क्लासों में जाते हैं, माध्यमिक क्लासों में, उसका पाठ्यक्रम सिलेबस अलग होता है, हाई स्कूल का सिलेबस अलग है, उनकी यूनिट है, उनकी इकाइयाँ हैं, हायर सेकेंडरी की अलग है, कॉलेज स्तर पर। और हम बीएड स्तर पर देखें तो जैसे कि आप बीएड फर्स्ट सेम के विद्यार्थी हैं तो इसके लिए बीएड फर्स्ट सेम में आपका निश्चित है कि 3 सब्जेक्ट हैं आपके, 3 जैसे पेपर होंगे आपके, सैद्धांतिक 3 पेपर होंगे, 3 पेपर और 2 प्रैक्टिकल, ऐसे कुल मिला के 5 विषय हैं आपके, 5 सब्जेक्ट हैं। तो एक आपका एक निश्चित क्या है पाठ्यक्रम है। उसके अंदर इकाइयाँ हैं, इकाइयों के अंदर प्रत्येक इकाई में 5-5, प्रत्येक विषय में 5-5 इकाई है, उसके अंदर टॉपिक है और फिर उसके अनुसार आपके जो 2 प्रयोगात्मक चीजें हैं, प्रयोगात्मक जो प्रैक्टिकल हैं 2, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये आपका एक निश्चित पाठ्यक्रम है। इसके बाद हम आते हैं निश्चित शिक्षक है, जैसे आपके 3 सब्जेक्ट सैद्धांतिक वाले जो हैं उसके निश्चित टीचर्स हैं कि उनको क्या क्या पढ़ाना है, कब वो कौन कौन सी क्लासों में आपका अलग अलग सब्जेक्ट पढ़वाएंगे। तो निश्चित शिक्षक है, प्रयोगात्मक शिक्षक अलग हैं आपके। तो ये निश्चित शिक्षक तय कर दिए जाते हैं कि आपको कौन सा शिक्षक कौन सा टॉपिक और किस टाइम पे आपको पढ़ाएगा। अब निश्चित अनुशासन है, अनुशासन में आपको ये है कि आपको टाइम से कॉलेज आना है, टाइम से जाना है, स्कूलों का भी टाइम निश्चित रहता है। अनुशासन के तहत आपकी यूनिफॉर्म क्या होगी, आपकी वेशभूषा क्या होगी, ये सारी चीजें निर्धारित होती हैं एक अनुशासन के तहत। तो ये सारी चीजें आपकी औपचारिक शिक्षा है, जो आपका फॉर्मल एजुकेशन वो स्कूल से शुरू होता है और स्कूल से शुरू होकर कॉलेज लेवल के आगे तक, उच्च हायर क्लासों तक एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार आपकी पढ़ाई होती है।
yes. इसके बाद ये तो हो गया आपका फर्स्ट, कौन सा, फॉर्मल एजुकेशन। अब हम यहाँ पे देखें कि ये है सेकंड, इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा। ये शिक्षा शुरू होती है आपकी घर से, ठीक है, घर से, परिवार, घर परिवार, मित्र पड़ोसी, जो भी है आपके मित्र पड़ोसी या जो भी आपको मिले उनसे आपकी अनौपचारिक शिक्षा शुरुआत होती है। इसमें अनिश्चित अनुशासन होता है, कोई अनुशासन नहीं है आपका, आप कहीं भी किसी से भी आप बातें करके, हंसी मजाक करके आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। या अनिश्चित आयु होती है, कोई निश्चित आयु नहीं होती, किसी भी आयु वर्ग के लोग आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, आप उठ बैठ सकते हो। इसके अनिश्चित समय होता है, कोई निश्चित समय नहीं है इसका, कभी भी किसी भी समय आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अनिश्चित स्थान होता है, कोई निश्चित स्थान नहीं होता। अब आप यहाँ पे कॉलेज में हैं तो आप टाइम से आए गए, फिर उसके बाद आपको जो भी समय मिलेगा तो आपका एक निश्चित अनिश्चित स्थान है। यहाँ पे अनिश्चित उद्देश्य है, कोई उद्देश्य नहीं होता इसका, कोई कहीं से कोई भी बातें शुरू हो जाती हैं आपकी, और जहाँ आपको अच्छा लगता है कि आपको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए तो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। अनिश्चित पाठ्यक्रम होता है, कोई पाठ्यक्रम नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं रहता, तो इस तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में आप बात कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं अनिश्चित शिक्षक। तो अनिश्चित शिक्षक का अर्थ यह होता है कि बच्चे से लेके मीडियम, बुजुर्ग, किसी भी आयु वर्ग के लोगों से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, बातों बातों में, सामान्य बातचीत में। तो इस तरह से हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं, ये हम स्वयं के अनुभव से भी सीखते हैं, है ना। तो ये होती है अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन। इसके बाद हम आते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, ये होती है निरौपचारिक शिक्षा। ये निरौपचारिक जो शिक्षा है ये आपकी औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों का प्लस पॉइंट है, दोनों का मिला जुला रूप है। इसमें ये देखा जाता है कि इसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम सिलेबस तो होता है कि हाँ हमें जो भी क्लास पढ़नी है या हमें अंशकालिक शिक्षा करनी है या हमें सतत शिक्षा करनी है, तो एक निश्चित पाठ्यक्रम तो रहेगा कि हमको ये पढ़ना है, लेकिन इसमें कोई अनिश्चित मतलब निश्चित समय नहीं होता है, आप किसी भी समय पढ़ सकते हो। तो उसके थ्रू जैसे प्रौढ़ व्यक्ति हैं, कई बार क्या होता है कि शिक्षा किन्हीं कारणवश छूट जाती है आपकी, किसी बीमारी के कारण, कोई आर्थिक परिस्थिति के कारण या किसी भी रीजन से आपकी पढ़ाई छूट जाती है, उसके लिए व्यक्ति किसी भी आयु में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। वो पत्राचार द्वारा, दूरस्थ शिक्षा पत्राचार द्वारा, जैसे कि आप एडमिशन ले लिया आपने, आपको केवल परीक्षा देने जाना है या आपको प्रैक्टिकल देने जाएंगे बस, और आपको वहाँ से नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, आप वहाँ पे आप नोट्स के थ्रू आप घर में पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये हो जाता है पत्राचार, दूरस्थ शिक्षा के केंद्र। अब जनसंचार के साधन, दूरदर्शन के द्वारा भी आप, स्वयं ऐप के द्वारा भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री चैनल होते हैं। पहले लगभग 32 चैनल थे, अब तो और भी ज़्यादा चैनल प्रोवाइड करवाए हैं सरकार ने। तो इस तरह से आप जगह जगह पर जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच पाती है वहाँ भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। रेडियो, ऑडियो वीडियो के द्वारा, टेप के द्वारा, कंप्यूटर, मोबाइल के द्वारा, जैसे आपको जहाँ समय मिलता है आप